नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। भागलपुर में 6 लाख लोग बाढ़ में घिरे, सीएम ने किया हवाई सर्वे। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन बहा। 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में उत्तर पश्चिम मानसून काफी मजबूत है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जिलों में तेज हवा के साथ आंधी बारिश की संभावना है। किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। वहीं राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड में पुरानी बागमती नदी पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन गुरुवार सुबह बह गया, जिससे दरभंगा फोरलेन से जुड़ने वाला केवटसा हनुमान नगर मुख्य मार्ग पूरी तरह ठप हो गया है। भागलपुर में 6 लाख लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। बेगूसराय में छतों पर लोग 5 लाख आबादी पानी से घिरी। 104 किलोमीटर में 8 प्रखंड डूबे। 1000 फीट की ऊंचाई से बाढ़ का ड्रोन बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। नदी जिले को 104 किलोमीटर बछवाड़ा से मुंगेर ब्रिज तक टच करती है। इस दायरे में 8 प्रखंड की 39 पंचायतों में बाढ़ है। इसके अलावा निगर निगम क्षेत्र के 5 वार्ड 4, 5, 6, 17 और 18 में भी पानी है। डीएम तुषार सिंगला ने गुरुवार को बताया कि जिले में बाढ़ से अभी करीब 5 लाख लोग प्रभावित हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 50,000 से अधिक लोग घर छोड़कर चले गए हैं। घर में 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। अब की बार वोट चोरों की हार होगी। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी किया। लिखा, बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो आज को जारी किया है। वीडियो में वोट अधिकार यात्रा का थीम सॉन्ग और लोगों भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम इस यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार वोट चोरों की हार होगी। एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने वैशाली सांसद पति को घेरा। एक्स पर ट्वीट कर सरकार और ईसी पर उठाए सवाल। लिखा, उनके पास दो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जेडीयू के विधान पार्षद एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वैशाली की सांसद वीणा देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से विधान पार्षद रहे दिनेश सिंह के पास 2 अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र ईपीआईसी आईडी हैं, REM 0933267 और UTO 113452 है। साथ ही ये दोनों पहचान पत्र अलग-अलग जिलों के अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों और अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से जारी हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गंगा पथ पर निकला दांडी मार्च। पटना में 14 स्कूल के बच्चों ने लिया भाग। 79 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली झांकी। पटना के गंगा पथ पर रेडियो सिटी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 79 मीटर लंबे तिरंगे के साथ गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के 14 स्कूलों के सैकड़ों स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां स्कूली बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न झांकियां प्रस्तुत कीं। इनमें रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और महात्मा गांधी के दांडी मार्च की प्रस्तुतियां शामिल थीं। पटना के 7 शहीदों पर भी विशेष झांकियां दिखाई गईं। गीतांजलि पाठो लैब की निदेशक सुजाता मुखर्जी ने उपस्थित लोगों को सर्वाइकल वैक्सीन लेने की शपथ दिलाई। कश्मीर में भागलपुर का जवान शहीद। दोस्त बोले, बूढ़े माँ बाप सदमा नहीं सह पाएंगे, इसलिए नहीं बताया। 1 महीने पहले हुआ था ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर में भागलपुर का जवान शहीद हो गया। बारामूला जिले के उरी सेक्टर के टिका पोस्ट में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 35 वर्षीय अंकित यादव शहीद हो गए। मंगलवार की रात अचानक आतंकियों की ओर से फायरिंग होने लगी। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आतंकियों की गोली अंकित को लग गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी हालत में पहले AIP 06 और फिर देवी पोस्ट लाया गया। बटालियन के RMO रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर ने 2.5 घंटे तक उनका इलाज किया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह 6:15 में दम तोड़ दिया।
जीविका दीदियों की ओर से तैयार झंडों की जमकर खरीदारी। सरकारी विभागों ने थोक में खरीदा तिरंगा। कुल 1,35,000 से अधिक की हुई बिक्री। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जीविका दीदियों की ओर से उत्पादित तिरंगे झंडे की काफी डिमांड रही। जिले के विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं व्यक्तिगत स्तरों पर जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए 1,35,000 से अधिक झंडों को खरीदा गया। बेगूसराय जीविका द्वारा संचालित जिज्ञासा जीविका दीदी का सिलाई घर में दीदियों की ओर से बड़े पैमाने पर तिरंगा झंडा तैयार किया गया। जीविका ने तैयार झंडों को IOCL, HURL, NATPC, जिला प्रशासन, सामुदायिक संगठनों सहित आम लोगों द्वारा भी खरीदा गया। मान दुर्गा मंदिर में चोरी का मामला सुलझा। आरोपी गिरफ्तार। पुलिसिया कार्रवाई में पकड़ा गया अभियुक्त। सभी चुराए गए आभूषण बरामद। पहले भी भेजा जा चुका है जेल। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के बंगाली पाड़ा स्थित मां चंडी दुर्गा मंदिर में हुई चोरी का मामला पुलिस ने तत्परता से सुलझा लिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जांच पद्धति को मिलाकर इस मामले को सफलतापूर्वक हल किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकली तिरंगा यात्रा। अररिया में बीजेपी सांसद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। अररिया में भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने किया। इस यात्रा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा शहर के मुख्य चौराहों से शुरू हुई। ये विभिन्न मोहल्लों और बाजारों से होकर गुजरी। बाइक रैली में शामिल युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। दादाजी के दिए कंप्यूटर से सीखकर पोते ने बनाया प्लेन। पिता बोले जुगाड़ से तैयार किया मॉडल, अब ड्रोन पर कर रहा काम। पटना के मसौड़ी के एक 16 साल के युवक ने अपने दादाजी के याद में जुगाड़ से एक हवाई जहाज बना दिया। दरअसल मसौड़ी लक्खीबाग के उज्ज्वल कुमार वर्तमान समय में 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके हवाई जहाज बनाने की खबर इलाके में चर्चा का विषय बना है। उज्ज्वल ने बताया कि उनके जन्मदिन पर उनके दादाजी ने एक कंप्यूटर गिफ्ट किया था। वो इसी के मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। बताया कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उज्ज्वल उनकी याद में कुछ नया आविष्कार करने का प्रयास करते रहते हैं। रेप केस में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव बाइज्जत बरी। निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पटना हाईकोर्ट ने बदला फैसला। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में बरी कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए उन्हें राहत दी है। पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव पर 6 फरवरी 2016 को नवादा में अपने आवास पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। पार्टी ने राजबल्लभ को निकाल दिया था। मामला कोर्ट में चल रहा था। निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी, जबकि अन्य 3 को 10 साल की सजा दी थी। तिरंगे को सैल्यूट कर समझंगा बेटे को सैल्यूट किया। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सुनील के पिता बोले, छोटे पोते को भी फौज में भेजूंगा। तिरंगे को सैल्यूट करके सोचूंगा कि अपने शहीद बेटे को सैल्यूट कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा ऑपरेशन सिंदूर में देश के काम आया। छोटा बेटा भी फौज में है और देश की सेवा में जुटा है। मैं अपने छोटे पोते को भी फौजी बनाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हवलदार सुनील सिंह के पिता ने स्वतंत्रता दिवस पर हमने शहीद हवलदार के परिवार से बात कर उनका हाल जाना। बक्सर के चौसा प्रखंड के नरबतपुर गांव का एक घर, जिसके आंगन में कभी ठाकों और बच्चों की खिलखिलाहट की गूंज होती थी, आज एक अजीब सन्नाटे से भरा है। खगड़िया सांसद का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा। सामुदायिक रसोई में मिली गड़बड़ी। एसडीएम को कार्रवाई का निर्देश। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने खुटिया मानसी स्थित जालिम बाबू टोला मध्य विद्यालय की सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। रसोई में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों में कमियां मिलीं। सांसद ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। सांसद ने चैधा बन्नी हॉल्ट का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को हर संभव सहायता देने को कहा। उन्होंने परबत्ता प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। इनमें कबेला पंचायत का जागृति टोला, डुमरिया खुर्द, जोरावरपुर और माधवपुर पंचायत शामिल थे। साथ ही तेम्मथा करारी, लगार पंचायत, सलारपुर और कुल्हारिया पंचायत का भी दौरा किया। भरतखंड, सौड़ उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी पहुंचे। सांसद ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। राहत और बचाव कार्य में कोई कमी न होने का आश्वासन दिया। सभी को समय पर सहायता पहुंचाने का वादा किया।
मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बहा, आवाजाही बाधित, मुख्य रास्ता ठप, 15 किलोमीटर की अधिक दूरी करनी पड़ेगी तय। मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश हो रही है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि के कारण बंदरा प्रखंड के मुन्नी गांव में पुरानी बागमती नदी पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन गुरुवार अहले सुबह बह गया। इससे नदी पार के लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। दरभंगा 4 लेन से जुड़ने वाला केवटसा हनुमान नगर मुख्य रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रखंड के हत्था पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भी टूट गया है। टूटे डायवर्सन पर तेज बहाव में नदी का पानी गुजर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर गोपालगंज में साइकिल रैली, डीएम समेत अधिकारियों ने शहर में चलाई साइकिल, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर से गुरुवार को एक साइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों में दौड़ाकर वापस समाहरणालय परिसर पहुंचा। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना था। बक्सर के किला मैदान से निकाला गया तिरंगा यात्रा, 5000 लोगों ने लहराया झंडा। भाजपा नेत्री बोली, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना जरूरी। बक्सर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा नेत्री और लाइफ कोच वर्षा पांडेय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ सुबह 9 बजे बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान से हुआ। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुनीप चौक स्थित भगत सिंह पार्क में संपन्न हुई। इस आयोजन ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। तिरंगा यात्रा में लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें एनसीसी कैडेट, पूर्व सैनिक, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, व्यवसायी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। सभी प्रतिभागियों के हाथों में तिरंगा था। देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। डीआईजी बाबू राम को मिला गैलेंट्री अवार्ड। यमुनानगर के रहने वाले बिहार केडर के आईपीएस अफसर फिलहाल दिल्ली मेट्रो में तैनात यमुनानगर से ताल्लुक रखने वाले बिहार कैडर के 2009 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी बाबू राम को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित 233 जांबाजों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में उप महानिरीक्षक डीआईजी के पद पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी में तैनात बाबूराम को नक्सलियों के खिलाफ उनके साहसी और सफल अभियानों के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। जेडीयू सांसद नीतीश को हटाकर खुद सीएम बनना चाहते थे। गोपाल मंडल बोले, भागलपुर के एमपी गंगा किनारे अफीम की खेती कराते थे, वो क्रिमिनल हैं। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और सांसद अजय मंडल के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि सांसद एड्स पीड़ित हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अजय मंडल गंगा किनारे अफीम की खेती करवाते थे, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिखाई हरी झंडी। स्वतंत्रता सेनानियों के तस्वीर की प्रदर्शनी निकली। मुजफ्फरपुर शहर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिवाकर शर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा ने आमगोला चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बाबा गरीबनाथ धाम पहुंची, जहां दर्शन के बाद शहीद खुदीराम बोस और शहीद प्रफुल्ल चाकी के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पूरे शहर में जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों की गूंज रही। बेगूसराय में युवा संघर्ष भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, माला चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी जिलाध्यक्ष बोले, युवाओं के मन में नेशन फर्स्ट का जोश। बेगूसराय में आज युवा संघर्ष एवं भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यात्रा हर हर महादेव चौक से शुरू होकर मेन मार्केट होते हुए शहीद स्मारक पहुंचा, जहां पुष्प और माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गोपालगंज में भाजपा नेताओं के साथ लोगों ने निकाली रैली। तिरंगा यात्रा में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय, वंदे मातरम के लगे नारे। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई।
इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। तिरंगा रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों द्वारा लगाए गए भारत माता की जय वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, जिससे शहर का वातावरण पूरी तरह से देशभक्तिमय हो गया। नीतीश कुमार ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का एरियल सर्वे। एयरपोर्ट पर उतरने की संभावना को लेकर अलर्ट रहा प्रशासन। बेगूसराय से 8 प्रखंड प्रभावित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में गंगा नदी के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के उलाव एयरपोर्ट पर उतरने की संभावना थी। इसके मद्देनजर डीआईजी आशीष भारती, डीएम तुषार सिंगला एवं एसपी मनीष द्वारा पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री यहां नहीं उतरे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए निकल गए। एरियल पर डीएम तुषार सिंगला ने पत्रकारों को बताया कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय के 8 प्रखंडों में बाढ़ का प्रभाव है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे के दौरान बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। आज सब नंगे हो गए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से तेजस्वी यादव बम बम हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आज सब नंगे हो गए हैं। डबल एपिक पर एमपी वीणा देवी, एमएलसी दिनेश सिंह को नोटिस। तेजस्वी की ट्वीट के बाद चुनाव आयोग एक्शन में। चुनाव आयोग ने वीणा देवी और दिनेश सिंह को 2 स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम और 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड के लिए नोटिस भेजा है। वैशाली लोकसभा सांसद वीणा देवी और बिहार विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह के 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में नाम और 2 मतदाता पहचान पत्र का मुद्दा गरमा गया है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाकर एनडीए पर हमला किया। वीणा देवी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरवी से सांसद हैं, तो दिनेश सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक हैं। दोनों पति पत्नी हैं। गंगा किनारे के जिलों में बाढ़ की क्या स्थिति? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एरियल सर्वे। राहत कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा। चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख डिलीट वोटर की सूची कारण के साथ जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, उसे मंगलवार तक जिला स्तर पर जारी करे। नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करे और सबके नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताए। इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने कहा गया है। अखबार से टीवी तक प्रचार करने का भी आदेश है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाता वोटर आईडी कार्ड नंबर ई-पिक डालकर अपना नाम खोज सके। रेप केस में पूर्व आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव हाईकोर्ट से बरी। बिहार चुनाव से पहले बड़ी राहत। बिहार के नवादा पूर्व आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में बरी कर दिया है। उनके साथ अन्य 5 आरोपियों को भी बरी किया गया है। निचली अदालत ने राजबल्लभ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बिहार चुनाव से एसआईआर को अलग किया जाए। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में बोले आरजेडी सांसद। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी सुनवाई के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मांग की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से एसआईआर को अलग किया जाए। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव से अलग करने की मांग की है। सांसद की ओर से गुरुवार को शीर्ष अदालत में कहा गया कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को मौजूदा चुनाव से अलग कर देना चाहिए। साथ ही आधार को दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की जानकारी कारण के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने एसआईआर पर आयोग की ओर से मांगी जा रहे दावा और आपत्तियों की समय सीमा को भी आगे बढ़ाने की मांग की।
गयाजी में राजस्व महाअभियान की 16 अगस्त से शुरुआत। राजस्व कर्मी घर घर जाकर बांटेंगे लेटर। 20 अगस्त से हर पंचायत में शिविर लगेंगे। गया में भू अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दिख रही त्रुटियों का समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अंचलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। उन्होंने अभियान के सफल आयोजन का निर्देश दिया। पुरनहिया में जन्माष्टमी पर राम जानकी मठ में विशेष तैयारी। मंदिर में होगी पूजा अर्चना। बच्चों के लिए मेले का आयोजन। शिवहर के पुरनहिया में श्री राम जानकी बड़ी मठ में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। मठ में स्थित रामलल्ला भगवान के मंदिर को फूलों और लाइटिंग से सजाया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई का काम भी चल रहा है। मठ के मठाधीश प्रभु शरण दास ने बताया कि हर साल यहां जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब घोर अत्याचार होता है तब ब्राह्मण, गौ, साधु संत और भक्त कातर होते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं और धर्म व भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इस वर्ष मठ प्रांगण के समीप बच्चों के लिए मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। भक्त संजय तिवारी ने बताया कि दिनेश पाठक, रविंद्र पाठक, संजय पाठक, प्रवीण कुमार, साजन दुबे, अमित दुबे और पवन मिश्रा सहित कई श्रद्धालु मंदिर की सजावट में जुटे हैं। श्री राम जानकी मोहन जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एसआईआर तेजस्वी यादव के आरोप पर विजय सिन्हा हुए हमलावर। मुजफ्फरपुर की मेयर व भाजपा नेता और उनके देवर के पास 2-2 वोटर कार्ड हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण के मामले में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जब सरकार ने अपने हलफनामा में घुसपैठियों की बात नहीं कही तब शाह ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे। तेजस्वी बुधवार को मीडिया से मुखातिब थे। बोले, जब 11 साल से केंद्र में भाजपा की नेतृत्व में सरकार है तो घुसपैठिए देश में कहां से आ गए। कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बाद अब मुजफ्फरपुर की मेयर व भाजपा नेता निर्मला देवी के पास भी 2 वोटर कार्ड होने की बात सामने आई है। इनके 2 देवर के भी 2-2 वोटर कार्ड हैं। कांग्रेस में 19 जिलों के लिए टिकट के 1500 दावेदार। विधायक भी कतार में। अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के समय जिले में ही दावेदारों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही टिकट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। गुरुवार को भी 19 जिलों के दावेदारों का साक्षात्कार होगा। दोनों दिन 3000 से अधिक दावेदारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। पटना में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने बुधवार को 19 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से करीब 100 दावेदारों ने टिकट का दावा किया है। इस दौरान सीटिंग विधायक भी कतार में दिखे। सदाकत आश्रम में बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसके पहले 19 जिलों के दावेदारों ने अपना दावा पेश किया। दावेदारों की सबसे ज्यादा संख्या गयाजी विधानसभा क्षेत्र से रही। कई सीटों पर 100 से अधिक दावेदार रहे। जेडीयू सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल पर कर दिया केस। बोले, अजय मंडल, वो महिला मेरी रिश्तेदार है। गोपाल मंडल का कहना है कि एफआईआर की कॉपी देखेंगे, क्या किया है। उस महिला का जिक्र करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि पूरे गोपालपुर में उसका पोस्टर चिपक रहा है। किस मकसद से पोस्टर लगाया जा रहा है? पोस्टर लगाने से कोई चुनाव जीत जाएगा? महिला को लेकर लोग दिग्भ्रमित हैं। पटना में गंगा किनारे एलसीटी घाट से गांधी मैदान तक पिकनिक स्पॉट, साइकिलिंग की सुविधा का भी प्लान। पिकनिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 3 हिस्से में कार्य होगा। पहला हिस्सा होगा जेपी गंगा पथ के उत्तर की तरफ। एलसीटी घाट के सामने से एलएनटी साइट के पश्चिम छोर तक पिकनिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। पहले हिस्से में पिकनिक क्षेत्र के निर्माण पर 4 करोड़ 20 लाख का खर्च होने का अनुमान है। पटना एम्स के डॉक्टर कुमार हर्षित और कुमार सिद्धार्थ पर सीबीआई ने किया केस। फर्जी सर्टिफिकेट पर हासिल की नौकरी। कुमार सिद्धार्थ पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र पर, असिस्टेंट प्रोफेसर और कुमार हर्षित राज पर ईडब्ल्यूएस कोटे की सीट को यूआर श्रेणी में परिवर्तन के बाद ट्यूटर डेमॉन्स्ट्रेटर की नौकरी पाने का आरोप है। कुमार हर्षित राज पटना एम्स में तत्कालीन बाल शल्य चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदे कुमार के पुत्र हैं। एनडीए सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर आईडी। तेजस्वी यादव का दावा। एसआईआर पर सवाल। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर दावा किया है कि वैशाली से एनडीए की सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर आईडी और ईपिक नंबर है। तेजस्वी ने दावा किया है कि वोटर लिस्ट में दोनों ही जगहों पर सांसद की उम्र में भी अंतर है।